आपने जैसे कहा कि 26 साल से वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है, तो मेरे पास एक प्लान है। अगर गौरव भाटिया जी अगर सहमत है तो मैं अपना प्लान बता। ठीक है, जुम करो। एक ही शर्त पर मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आ सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर। मस्त प्लान है। घर में मरने के बाद कौन भूत बन के घूम रहे हैं? एलियंस ने भारत में भगवान शिव के मंदिर बनाए हैं। हमारे शरीर में हर एक घंटे में 12 मिनट के लिए एक ऐसा तत्व प्रवाहित होता है जो आपके गुस्से की चिंगारी को आग में बदल सकता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो लड़का होगा या नहीं। आप आत्मा को महसूस भी कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जो कभी वेदांतु और अनअकैडमी पर साइंस पढ़ाया करते थे और आजकल पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे 25 में फिर से हम। वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम झाड़ू झपकाएंगे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। राजू भदौरिया, मोहर सिंह, गंगाराम, वीरभान, वीर सिंह और राम सिंह, ये नाम राम भक्तों के नहीं है और ना ही ये नाम इनाम के काबिल है, बल्कि ये सजा के हकदार है। आरोप किसी चोरी डकैती का नहीं, आरोप है गौ तस्करी का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गायों को काटने का, गायों के मांस को बेचने का। क्या हुआ सुनकर हैरान रह गए ना? आपको भी लगा होगा कि गौ तस्करों के नाम तो अक्सर इरफान, आलम, जहांगीर, उसामा यानी कि मुस्लिम ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे हिंदू हैं और धर्म के आधार पर यूपी में नामों को लेकर राजनीति किसी से छिपी नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। दरअसल मैनपुरी पुलिस ने 7 गौ तस्करों को कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से पुलिस ने 37 गाय, 2 तमंचे और 7 कारतूस बरामद किए थे। कुछ समझे दया? यहाँ रिपोर्टिंग देखिए, आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कुंभ में ट्रम्प को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुसलमान देश। पुतिन, ट्रम्प, एलोन मस्क भी महाकुंभ में डुबकी। मुसलमान देशों में हड़कंप। कब हो गया ये? लोग ये पूछ रहे हैं कि महाकुंभ में ये लोग कहाँ से आ गए। फिर पता चलता है कि ऐसे AI की वीडियो बना करके इस तरीके की क्लिप वायरल की है। लेकिन अनभक्तों का तो फिर भी समझा जा सकता है कि वो अपने अनभक्ति में ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मीडिया कैसे कैसे ऐसी वीडियोस को उठा करके इस पर खबर ही चला दे रहा है। ये रिपब्लिक भारत है जो ऐसी खबरें चला। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या नाम है आपका? कहाँ का रहने वाला? संतोष राठौर नाम है मेरा, मैं वेलकम का रहने वाला हूँ। केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे पूर्वांचल भाइयों का फर्जी वोट बताकर। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा गाँव उत्तर प्रदेश में है। बिहार। सॉरी गलती से निकल गया। बरेली पूर्वांचल, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो है और हम सब एक ही भारत के नागरिक हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं। तो अभी काम करवाया केजरीवाल ने जी करवाया, केजरीवाल जी नहीं करवाया। यहाँ पे पानी उनी जो भी है हर चीज की सुविधा वही देते। सबके पास डिजिटल वॉच है, आपने वैदिक घड़ी लगवा दी है। क्यों? आपको मालूम वैदिक घड़ी क्या होती है? बिल्कुल। क्या होती है वैदिक घड़ी? जो कि अपने तरीके से पंचांग वगैरह सब बताती है। पंचांग क्या होता है बताओ जरा। इसके हिसाब से तिथियां चलती हैं। तो तिथियां कैसे बनती बताओ जरा। ये भगवान क्या जुल्म है। अब जब से गुड़ी पड़वा शुरू होता है तब से विक्रम संवत शुरू होती है। गुड़ी पड़वा कैसे शुरू होता है? मेरा इंटरव्यू लेने लग गए हो। मैं क्या गुड़ी पड़वा कैसे बताओ जरा मेरे को। ये क्या है संक्रांत कब पड़ती? एक मिडिल क्लास इंसान अपनी 1 लाख रुपए की ट्यूशन की फी के ऊपर 18,000 रुपए की GST देता है, लेकिन वहीं पर अगर आप 1 करोड़ रुपए का अनकट डायमंड खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 25,000 रुपए की GST देनी पड़ती है। कुछ समझे दया? है। अब जरा सोच के देखो कि आखिर ये कैसा सिस्टम है जो कि लग्जरीज और एक अमीर आदमी को तो फायदा दे रहा है, लेकिन जो एसेंशियल्स है, एक आम आदमी है, उसकी जरूरत की चीजों को महंगा बना देता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनके ऊपर भी GST लगाया गया, मतलब कि आपकी जान बचाने के लिए भी आपसे टैक्स वसूला गया था। इसका मतलब है
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अपने देश में मुसलमान है, नहीं तो ये बीजेपी वाले हम यादवों को ठाकुरों से ठाकुरों को ब्राह्मणों को बहुजनों से यही लड़ाते हैं। क्या बात करते हैं यार? मान है मतलब जो देश में मुसलमान है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, अगर मुसलमान नहीं होते देश के अंदर तो ये हम हिंदुओं को जानते हैं जातियों में लड़ा, जातियों में ठाकुरों को यादव को ब्राह्मणों को वर्मों के कहारों से, इस तरह से लड़ाते हैं। अगर मुसलमान ना होता तो मतलब भाजपा के लिए बरकती है मुसलमान। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल है, बरकती है। जो हिंदू मुस्लिम हर बात पे हिंदू मुस्लिम, ये अभी बता रहे थे 7 लाख युवा शिक्षा से दूर हैं उत्तर प्रदेश में। बटेंगे तो कटेंगे का नारा होर्डिंग लगवा सकते हैं, लेकिन ये इसकी होर्डिंग नहीं लगवा सकते हैं कि 7 लाख बच्चे शिक्षा से दूर क्यों हैं। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था तो जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चे पर भी आए। अगर नामों का असर इसी तरह बच्चे पे आए और नाम रखना बंद कर दिया जाए, तो दिल्ली में निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम का नाम रखना बंद कर दिया जाए। बात तो सही है। और आपको हमारे नामों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। जिन्होंने अकबर रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा सदन में, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैं इतनी बड़ी भीड़ में यह बात कह रहा हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, और उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी सूचना और, कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे सुनो सत्ता के दलालो, सुनो, कलाम साहब के जमाने में अगर हिंदू मुसलमान होता तो आज मिसाइल मैन न कहे जाते। तो अपना इतना बड़ा बारूद बनाते, मुसलमानों को देते, बम बनाते, मुसलमानों को देते। देश के लिए मिसाइल देने का काम किया है अब्दुल कलाम ने किया है। हम तो कहते हैं देश में जितने भी हिंदू हैं मुसलमानों को मानो। भैया एक काम करिए, आप कुत्ता पाल लीजिए, सुअर पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, लेकिन कम से कम ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालिए कि इस देश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस देश के अंदर नफरत की कितनी भी आंधी चल जाए तो आप मुसलमानों का काट का बाल उखाड़ लेंगे। किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इस मुसलमान भाइयों को इस देश के एकता से, अखंडता से और इस देश की मिट्टी से अलग कर सके। मैंने कई साल मीडिया में काम किया, लेकिन मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसके लिए ना बुद्धि चाहिए, ना सोच समझ चाहिए, कूड़ा चाहिए, सिर्फ कूड़ा। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चीन, 4 शब्द याद कर लीजिए, आप पूरा करियर मीडिया में निकाल देंगे। कोई जरूरत ही नहीं है कि आप IIMC से पढ़ के आए या कहीं और से पढ़ के आए, कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। और कितने कमाल की बात है जज साहब, पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर, दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया, दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा, उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस बीजेपी। डॉक्टर से मिलने जाते हो तो धर्म पूछते हो, तब तो कहते हो डॉक्टर साहब बचा लीजिए डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, जब टीचर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तो राजनेता भी देखो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तभी तो भारत महान बनेगा। भाई तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जात का डॉक्टर है, लेकिन 5 ऑपरेशन किया है और 4.5 लोग मर चुके, 5वां कौमों में दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। तो वही पैमाना राष्ट्र नायक का भी रखो, राजनेता का भी रखो,
भारतीय चुनेंगे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।